नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि हेलसिंकी राजधानी किसकी है, ये किसकी राजधानी है। तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी भैया? फिनलैंड की राजधानी है। तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ये तो याद होना चाहिए। साथ में एक और चीज याद होना चाहिए कि फिनलैंड की राजधानी के साथ साथ ये वहां का सबसे बड़ा शहर भी है। तो क्वेश्चन अगर जीके में ये भी आ जाता है कि फिनलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो हेलसिंकी इज अ करेक्ट आंसर। अब हमारे पास कुछ और ऑप्शन है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर ऑप्शन से हो सके तो कोशिश करिए ऑप्शन से खेलने की, यानी कि क्वेश्चन एक और बनाने की या उसका आंसर पुटअप करने की। जैसे साइप्रस लिखा हुआ है, अब साइप्रस जो देश है उसकी राजधानी क्या है? निकोसिया। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। मिस्र की राजधानी क्या है? कायरो। कायरो काइरो कायरो मिस्र की राजधानी है। इटली की राजधानी बता सकते हो, काफी फेमस है भैया, रोम। क्लियर? तो इससे देखो हमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, साथ में 3 और क्वेश्चन का आंसर दिया। मेरे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बने। ठीक इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और हम इसकी सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं, यानी किनको मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त कराया गया था सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? भारत रत्न देखो भीमराव अंबेडकर को भी मिला है, ठीक है, पर लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उनको मरणोपरांत प्राप्त करने वाले सबसे पहले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, कि स्वामी विवेकानंद जी ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो वर्तमान भारत, स्वामी विवेकानंद जी ने ये पुस्तक लिखी है, वर्तमान भारत। स्वच्छ भारत कोई भी पुस्तक नहीं है, ये अभियान है। और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी कोई पुस्तक नहीं, ये भी एक अभियान है, एक टॉपिक है बस। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वर्तमान भारत। इसमें हम ऑप्शन से नहीं खेल सकते, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं खेले जाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है। तो योग दर्शन के संस्थापक, ध्यान रखिएगा, पतंजलि। नाम तो सुना ही होगा, रामदेव जी का प्रोडक्ट है, पर यहाँ पर ये प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। पतंजलि योग गुरु थे और इन्होंने ही सबसे पहले योग दर्शन के संस्थापक, यानी कि इन्होंने ही सारे योग की मुद्राओं को बताया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध यानी तीसरी लड़ाई में मराठा सेना की कमान किसने संभाली थी। तो इनकी मराठा सेना की कमान संभाली थी सदाशिव राव भाऊ ने संभाली थी। ठीक है, सदाशिव राव भाऊ ने संभाली थी। चलिए कुछ बात यानी जानकारी आपको दे देते हैं। तो सदाशिव भाऊ जो थे वो पानीपत की तीसरी लड़ाई कि मराठा सेना के कौन थे? प्रधान सेनापति थे। कौन थे? प्रधान सेनापति थे। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी ये भी पता होना चाहिए। तो 1761 यानी 1761 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? सॉरी, कहाँ कह रहे हैं, पानीपत में तो हुई थी। और ये किन के बीच में हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में हुई थी। और इनका नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे। मराठा सेना की कमान इन्होंने संभाली थी। ये कौन थे? प्रधान सेनापति थे। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, की मछली के कितने हृदय होते हैं। तो मछली के भैया 2 गिल्स यानी 2 हृदय होते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कोई भी ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऊबर कप किस खेल से संबंधित है। तो ऊबर कप भी खेल संबंधित है, बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से संबंधित है ऊबर कप। अच्छा, एक और चीज, मैं बहुत बड़ा फैक्ट बताने जा रहा हूँ। इस फैक्ट को शायद ही किसी ने बताया होगा कि ऊबर कप जो होगा, जो सॉरी होता है, जो ऊबर कप होता है, इसका नाम ऊबर कप क्यों पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि एक पूर्व ब्रिटिश महिला थी जो बैडमिंटन खेलती थी। बैडमिंटन से संबंधित तो बैडमिंटन ही खेलेंगी, सीधी बात है। ठीक है, उन वो खिलाड़ी का नाम क्या था? बिट्टी ऊबर। क्या नाम था? बिट्टी ऊबर। उनके नाम पर यह रखा गया है। और ये क्या कहा जाता है? महिलाओं की विश्व का चैंपियनशिप भी कहा जाता है। ठीक है, अक्सर ये इसको क्या बोलते हैं? महिलाओं का विश्व चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इसी को ही ऊबर कप कहते हैं। अच्छा,
और ये महिला द्वारा खेलने जाने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन है, ये भी आप ध्यान रखिए। अच्छा, पुरुषों द्वारा कौन सा खेला जाता है? थॉमस कप। क्या बोलते हैं? जो बैडमिंटन खेलते हैं पुरुष, उस कप क्या बोलते हैं? जिस कप के लिए खेलते हैं, जैसे अपने यहाँ क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, हर एक के लिए उस तरह से होता है, पर थॉमस कप क्या बोलते हैं? थॉमस कप बैडमिंटन के लिए जो पुरुष खेलते हैं। क्लियर? और लड़कियां जो वही बैडमिंटन खेलती हैं तो वो किस कप के लिए खेलती हैं? ऊबर कप के लिए। ऊबर कप का नाम ऊबर कप क्यों पड़ा? बिट्टी ऊबर के नाम से पड़ा, क्योंकि ये क्या थी? बहुत फेमस और ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी थी। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे आसान क्वेश्चन, कि रक्तचाप कहाँ सबसे उच्च होता है, यानी हाई? तो कहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है? तो धमनियों में, धमनियों में सबसे ज्यादा प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसको सिर्फ याद करने का ही तरीका है। आप लगातार मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करिए, आराम से याद हो जाएंगे। और जिनके ऑप्शन के साथ अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात निम्न में से किन के कारण आता है? उच्च ताप के कारण, उच्च निम्न दाब के कारण, उच्च आर्द्रता के कारण, वायुमंडलीय में घनत्व के कारण। तो ये आता है निम्न दाब के कारण। जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये बताइएगा, ठीक है, एटीएम में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उसके कारण चक्रवात आता है। क्लियर? उच्च ताप के कारण कभी चक्रवात नहीं आता, उसके कारण सिर्फ लू चलती है, जिसको गर्म, जैसे गर्मियों में अभी तापमान बढ़ जाएगा तो लू चलेगी। और आर्द्रता के कारण, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब पानी की, जैसे बरसात के बाद नमी हो जाती है ना हवा में, उसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। तो आर्द्रता के कारण कोई भी इस टाइप का नहीं आता है, चक्रवात वगैरह नहीं आता है उसमें, तो मौसम काफी अच्छा हो जाता है, ठीक है। और वायुमंडलीय में घनत्व के कारण तो ये कोई वो नहीं बनता, घनत्व तो होना चाहिए, पर किसका होना चाहिए? तो हमेशा वायुमंडलीय में घनत्व के कारण तो कोई भी चीज नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा गया है और इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मैं बताऊंगा इसको किस तरीके से। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है? तो संपत्ति का जो श्रम सिद्धांत है उससे जॉन लॉक संबंधित है। किससे संबंधित है? जॉन लॉक संबंधित है। क्लियर हो गई बात? जॉन लॉक। अच्छा, ये क्यों है? अच्छा, मंत्र लगा लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में। क्लियर? तो संपत्ति के श्रम सिद्धांत क्यों संबंधित है? क्योंकि इन्होंने ही संपत्ति का जो श्रम सिद्धांत है इनकी परिभाषा दी थी और इसमें ये भी बताया था कि संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर परिश्रम के द्वारा ही आती है। देखिए, हम सीधी से अनुसार, उनके अनुसार बात करें और सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि जब कोई व्यक्ति जो होता है वो किसी भी क्षेत्र में काम करता है, अर्थात वो श्रम करता है, ठीक है, और उसमें वो श्रम करता है और वस्तु में प्रवेश करता है, यानी कि उससे वस्तु लेता है। मैं एग्जांपल भी दूंगा इसको। तो वस्तु जो होती है वो व्यक्ति की संपत्ति बन जाती है, ये उन्होंने बताया था। फिर से मैं बता देता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र पर काम करता है, अर्थात श्रम वस्तु में प्रवेश करता है, तो उस वस्तु जो होती है वो व्यक्ति की संपत्ति बन जाती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर मैंने कुछ मान लो दिन भर की मजदूरी करी और उससे जाके पैसे लिए और कुछ चीज खरीद ली, तो वो चीज मेरी अब संपत्ति हो गई। ये परिभाषा किसने दी थी? जॉन लॉक ने दी थी। जॉन लॉक ने दी थी। तो इसकी परिभाषा बताई थी। इसमें क्वेश्चन तो मैंने बताया ना कि क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया है। एक बार तो श्रम, ये संपत्ति का श्रम सिद्धांत ये आया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, मैंने ही उससे लिया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, यही पूरी परिभाषा लिखी थी और उसको बता दिया कि यह नियम किनके द्वारा आधारित है, तो वहां पर भी जॉन लॉक आंसर सही था। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। चलिए, आप क्या करिए भैया, वही चीज पुराना काम कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। भैया लाइक चलो ठीक है ना करिए, पर शेयर और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। शेयर सब्सक्राइब में क्या जाता है यार, कर लो, ठीक है।